तो राजधानी जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। बस इसी का इंतजार था, 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल, जिससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए। विवेक, लगातार हमने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की, इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज को उठाने की हमने कोशिश की, लेकिन लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। जो आम जनजीवन की उपभोग की वस्तु हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी इससे महंगी होती जा रही हैं। विवेक। आशीष, बिल्कुल देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार आसमान छूकर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और जनता जो है वो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ मुंह ताकती खड़ी हुई नजर आ रही है। एक बार फिर 2 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहने के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल के दाम 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, तो वहीं डीजल के दामों 37 पैसे प्रति लीटर की इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद अब प्रीमियम पेट्रोल के दाम राजधानी जयपुर में 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं और सामान्य पेट्रोल भी 97 रुपए से ऊपर जा पहुंचा है। वहीं डीजल के दाम भी करीब 89 रुपए से ऊपर प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। एक नया आंकड़ा जो है पेट्रोल और डीजल के दामों का राजधानी जयपुर में दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह के दाम जो है पेट्रोल और डीजल के राजधानी जयपुर में नहीं देखे गए हैं। जयपुर के अलावा भी इस तरह के दामों में इजाफा जो है पूरे देश भर में किया गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कंपनियां हैं अपने घाटे की भरपाई के लिए कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसका असर सीधे सीधे जो है आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर उपभोक्ता केंद्र और राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए जो है गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकारें उनकी मांग को नहीं सुन रही है। लगातार इस मामले को लेकर जब मुद्दा बनाया गया तो इस राज्य सरकार ने 2% वैट जो है वो अपने हिस्से से कम कर दिया था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल कंपनियों ने अपने दामों में इजाफा किया तो वो 2% जो वैट कम किया गया था उसकी कमी भी जो है ना के बराबर हो गई और अब कीमतें कहीं और बढ़ गई है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जो है पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र सरकार सेस और एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से कुछ राहत दे सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार जो है अपनी मजबूरियां गिनाते हुए राज्य सरकार की ओर से वैट घटाने की बात कर रही है। तो लगातार जो है केंद्र और राज्य सरकार की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के चलते नुकसान जो है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसका सीधा सीधा असर आम लोगों के जीवन के ऊपर देखा जा रहा है। क्योंकि न केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से उनका सफर महंगा हो रहा है, बल्कि आम उपभोक्ता की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, इनका कीमतें जो है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि माल भाड़ा जो है वो पेट्रोल डीजल कीमतों के चलते बढ़ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो घटाने का काम अगर कर सकती है तो केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकार जो है काफी विस्तृत है, पूरे देश में उसके अधिकार फैले हुए हैं और केंद्र सरकार जो है अपने सेस या फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है तो राज्य सरकार भी को जो है जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है उसमें उसे जो है काफी कमी आएगी। क्योंकि अगर राज्य सरकार वैट में और कमी करती है तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र जो है काफी सीमित है और वैट में कमी करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के अलावा जो है राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि वैट को और कम किया जा सके। तो ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से अपने हिस्से का जो टैक्स है उसमें कटौती कर लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों में राहत देने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक बार फिर प्रदेशवासियों की उम्मीदें बंधी है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा तो ये सभी की उम्मीदें अब राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि क्या राज्य सरकार जो है अपने हिस्से में वैट में कटौती कर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो है प्रदेशवासियों को कुछ राहत दे सकती है। क्योंकि कल जब प्रदेश का बजट आएगा तो लोगों की उम्मीद जगी हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बड़ी राहत जो है वो आम जनता को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बना हुआ है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर कटौती होती है तो रोजमर्रा की चीजों में भी काफी कमी जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब सभी की उम्मीदें कल आने वाले बजट पर टिकी हुई है, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि राज्य सरकार जो है उसे उम्मीदें जरूर है, लेकिन इससे पहले जब राज्य सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि वैट में कटौती के मूड में नहीं है,
तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब केंद्र और राज्य सरकार की हठधर्मिता के आगे आम जनता को राहत कैसे मिल सकती है। बिल्कुल विवेक, और इसका जो सीधा सीधा असर है महंगाई का, वो सबसे ज्यादा अगर पड़ता है तो मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उस पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जो मजदूर हैं, रोज जो है दिहाड़ी पर जो काम करने वाले लोग हैं, उस पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी जो है वो बढ़ता है, जो उसकी जो दर है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी बढ़ती है। विवेक, ऐसे में राहत की उम्मीद आखिर जनता किससे करे, क्योंकि सरकार जब जनता चुनती है तो इसी उम्मीद के साथ सरकार चुनी जाती है जनता की तरफ से कि जनता के हित में जो है वो सारे काम जो है सरकार करेगी। अब जनता अगर सरकार से उम्मीद नहीं लगाए तो आखिर किससे लगाए, क्योंकि कल जो है बजट आने वाला है राजस्थान का, तो गहलोत सरकार से एक उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं। विवेक जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इन कीमतों पर डालें तो अभी तक इनकी कीमतों पर खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे पेट्रोल और डीजल कंपनियां लगातार हवाला दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी कीमतें बढ़ रही है और कोरोना काल के दौरान जो है इन कंपनियों को काफी घाटा भी उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई के लिए कीमतों में इजाफा करना जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी कीमतें जो है काफी बढ़ी नहीं है, स्थिर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। तो अब कल प्रदेश का बजट आने वाला है, तो सभी को उम्मीद ये है कि इससे पहले हालांकि राज्य सरकार 2% पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर जो है जनता को राहत दे चुकी है, लेकिन प्रदेश में कई जिलों में जो है पेट्रोल के दाम कहीं और ज्यादा बने हुए हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो वहां 100 के पार पहले ही पेट्रोल के दाम पहुंच चुके थे, तो वहां की जो जनता है काफी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसके अगर कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो हर चीज पर पड़ता है, क्योंकि माल भाड़ा जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ ही बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर्स लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और पहले ही वो साफ कर चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब तक बढ़ेगी माल भाड़ा भी बढ़ाया जाएगा, तो इससे आम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, दूध है, इसके अलावा सब्जियां, फल है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम की कीमतों पर भी इसका असर जो है देखा जा रहा है कि उनकी कीमतें भी कहीं ना कहीं बीते दिनों में लगातार बढ़ रही है। तो अगर राज्य सरकार कल अपने हिस्से का वैट कम करती है, बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में कुछ घोषणा करते हैं, तो ये जरूर माना जा सकता है कि 2% का वैट पहले ही राज्य सरकार कम कर चुकी है, और अगर राहत देती है तो एक जनता के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जो है वो राज्य सरकार दे सकती है, क्योंकि अब राज्य सरकार से ये उम्मीद जनता की जगी हुई है। कल बजट आने वाला है, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में कुछ घोषणा करते हैं या नहीं करते। जी धन्यवाद आपका विवेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, हर चीज इससे महंगी हो रही है, और जाहिर सी बात है एफएमजीजी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो तो महंगे होंगे ही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। अब ये सरकार को देखना है, केंद्र और राज्य सरकार को एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की बजाय कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जनता को कैसे राहत दी जाए। और कल अशोक गहलोत सरकार बजट पेश करने वाली है, बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान का कल बजट आने वाला है।